जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी इस रहमत चैनल पे आप सभी संगत का स्वागत है। गुरु महाराज कभी भी नहीं चाहते थे कि बड़ा मंदिर बने। वो शुरू में संगत जब दिल्ली में गुरु महाराज आए थे तो जीके के अंदर बेसमेंट में संगत वहाँ बैठती थी और अक्सर संगत कहती थी, जो सेवादार थे, कि गुरु महाराज को कि एक बड़ा स्थान लिया जाए, क्योंकि संगत बहुत बढ़ चुकी थी और संगत बहुत आने लगी थी। तो गुरु महाराज को अक्सर सेवादार रिक्वेस्ट करते थे कि महाराज एक स्थान अलग लिया जाए, लेकिन गुरु महाराज कभी भी मंदिर बनाने के इच्छुक नहीं थे। आज का सत्संग है रघुबीर अंकल का सत्संग, और बड़ा मंदिर बनने के पीछे रघुबीर अंकल की बहुत कठोर मेहनत और भागदौड़ है। देखा जाए तो बहुत से सेवादार जो पुरानी संगत हैं गुरु महाराज की, उनकी बहुत मेहनत है, कठोर तपस्या है, जिनकी वजह से आज हम सब गुरु महाराज के दर्शन बड़े मंदिर में जाकर कर सकते हैं। और जगह ढूंढने से लेकर शिवजी की मूर्ति जो जयपुर से आई गई ऑर्डर पे बनवाना, ये सब गुरु महाराज को, यहाँ तक कि राज़ी करना, क्योंकि महाराज बिल्कुल भी इच्छुक नहीं थे। 3 दिन तक गुरु महाराज ने रघुबीर अंकल से बात तक नहीं करी थी, क्योंकि महाराज अक्सर कहा करते थे, सानू की लोड़ है वखरे मंदिर दी, ए जगह बतेरी है। क्योंकि उस समय जी के मंदिर के अंदर संगत लगती थी, लेकिन रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में होने के कारण इच्छुक नहीं थी वहाँ के आसपास के जो रेजिडेंट्स थे। कितनी बार होता था कि पुलिस बुला दी जाती थी, और क्योंकि संगत देर तक लगती थी, संगत देर से जाती थी, गाड़ियों की आवाजाही की वजह से बहुत डिस्टर्बेंस क्रिएट होती थी। यही सोचकर रघुबीर अंकल बहुत समय तक बात कर रहे थे महाराज से कि किसी तरह एक अलग जगह ली जाए, लेकिन महाराज इच्छुक नहीं थे। और ये बात बहुत कम संगत को पता है कि बड़ा मंदिर किस कारण से बनाया गया, क्यों बनाया गया, क्या क्या मेहनत मंदिर के बनाने के पीछे हुई है। तो आज का सत्संग जो है वो रघुबीर अंकल का सत्संग है। क्यों महाराज मंदिर नहीं बनाना चाहते थे, और ये सब रघुबीर अंकल की मेहनत का ही नतीजा है, या मैं कहूँ महाराज की कृपा दृष्टि का नतीजा है कि आज हम उनके इतने सुंदर दीदार कर पा रहे हैं, हम मंदिर जा पा रहे हैं। क्योंकि छोटा मंदिर भी जो है वो भी रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में है। जो एम्पायर स्टेट मंदिर है वो भी रेजिडेंशियल एरिया के अंदर है, तो वहाँ पे भी संगत अलाउड नहीं होती। तो एक ले दे के हमारे पास एक बड़ा मंदिर है जहाँ हम संगत जा सकते हैं, बैठ सकते हैं, लंगर ग्रहण कर सकते हैं, और इतनी तादाद में संगत आती है, लाखों की संख्या में संगत आती है। तो सोचिए, अगर महाराज नहीं मानते और ये मंदिर अगर नहीं बनता तो हम संगत का क्या होता। और तो हमें शुक्रगुज़ार होना चाहिए अपने मालिक का, अपने रब का, कि उन्होंने हम पे इतनी कृपा दृष्टि की कि हम आज उस मंदिर में बैठ पाते हैं, हम जा पाते हैं, लंगर ग्रहण कर पाते हैं। और ना जाने अपने कितने जो हमारा गंदे कर्म है उनकी गठरी वहाँ डालकर आते हैं, और कभी भी ये भी नहीं पूछते कि महाराज आप कैसे हैं। बस जाते हैं और ये सोचकर आते हैं कि हम तो यहाँ आए हैं, अपने कर्मों की गठरी यहाँ फेंकने आए हैं, लंगर ग्रहण करेंगे, हमारा कल्याण हो जाएगा। तो सोचिए, अगर महाराज हम सभी के लिए नहीं सोचते तो आज हम सबका क्या हाल होता। तो उम्मीद करूँगी कि आज का सत्संग आप सभी संगत को पसंद आएगा, और पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा संगत जी। और शेयरिंग से हम सभी संगत की ब्लेसिंग्स बढ़ती हैं, ये महाराज भी कहते हैं। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए सुनते हैं रघुबीर अंकल का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। सात धरती पई हरियावली, जिथे मेरा सतगुरु बैठा आए, से जंत पए हरियावले, जिन्हें मेरा सतगुरु लेखिया जाए। इस युग में भी ये रूप हो गया है, जहाँ सतगुरु का मन माने। बात मन मानने की है सतगुरु,
ये जब तक उनका मन नहीं उससे मानता, मन मानने का मतलब जब तक वो चाहते हैं कि ऐसी यहाँ पे कृपा कर जाऊं ता जिंदगी तक यहाँ वो कृपा बरसती रहे, ऐसा। सतगुरु के जाने पर भी ऐसा है। वैसे तो सतगुरु देखो, इतिहास बनाने देखो, द्वापर युग से देखो, कल युग तक, साईं बाबा तक, बहुत जगह गए। गुरु नानक देव जी बड़े जगह गए, रास्ते से निकलते भी गए हैं, रुकते भी गए हैं, लेकिन जहाँ मन माना सबका, वहाँ जो है स्थान पड़े, जहाँ से लोगों पे कृपा बरस, वो स्थान वहाँ ही बना है। कई मीलों मील तक चलते रहे तो एक एक कदम पे स्थान तो नहीं ना पड़ा। कहीं 10 मिनट आराम भी किया है, वहाँ बैठ गए तो वहाँ भी, जहाँ मन मारेगा। इस जगह को मैंने ये वर देना, ये जगह हरी भरी हो जाए, इस जगह से लोग अपने कल्याण कराते रहने, इस जगह से सब कुछ ले जाए, मन मानेगा वहाँ, तो वहाँ फिर ऐसा ही बोला। गुरु जी का मन मानना। अब देखो एग्जाम्पल है, जलंधर में जब गुरु जी आए तो 3 जगह पर गुरु जी रुके हैं, 3 मकान। लेकिन जब अपना ये डिफेंस कॉलोनी का बनाया, वहाँ उनका मन पड़ा, क्योंकि वो जगह रहनी है, वो लेगा नहीं वापस, तो वहाँ मन माना। तो वहाँ गुरु जी ने खूब रौनक भी लगाई और उस जगह को बार भी मिले। आज भी संगत देखो कितनी वहाँ पे जाती है अपने दुख दूर होते। जहाँ मन माना, दिल्ली जब बड़ा मंदिर बनाया, वहाँ मन माना गुरु जी का, जाके बैठे। जिस दिन पहले दिन गए, मैंने गुरु जी को बीच में तो 3 बार कहा था कि गुरु जी आ जाओ, एक चक्कर लगा जाओ, जगह बन रही है देख जाओ। कहते नहीं, एक ही जवाब देते थे, कहते जदों ये जगह तेरी कंप्लीट पूरी हो जाएगी मैं उस दिन आऊँगा। लेकिन आखिर में बनते हुए समय में ही गुरु जी दिल्ली आ गए थे। 1979 में जब आए दोबारा दिल्ली, तब बन रहा था, आखिर के चरण में था मंदिर कंप्लीट होने के। फिर भी मैंने कहा था कि गुरु जी आ जाओ, एक चक्कर मारा नहीं कहते, मैं उदों आऊँगा जदों पूरा कंप्लीट हो जाएगा। मेरी नज़र में तो ये बात है। तो जिस दिन कंप्लीट हुआ था, तो उस दिन जब गुरु जी गए थे, बड़े निहाज गुरु जी को मैंने देखा, बहुत निहाज होते हुए देखा। आखिर में म्यूजिक सिस्टम सेट करने की एक देरी हो रही, जैसी आवाज़ मेरे को चाहिए थी उस सिस्टम से वैसी आवाज़ नहीं आ रही थी। तो एक बड़े एक्सपर्ट साउंड इंजीनियर आया करते थे, उनसे रिक्वेस्ट करी थी, डीजे अंकल, उनको गुरु जी ने नाम रखा था डीजे। तो उनको रिक्वेस्ट करी थी, तो वो उनको वो आवाज़ पैदा करने में बड़ी मेहनत की और कामयाब हो गए। लेकिन देरी काफ़ी लगी, 4-5 महीने लगे। बड़ी चर्चा होने लगी, संगत में भी चर्चा होने लगी, ऐसा कौन सा सिस्टम बन रहा है, लग रहा है, जो इतनी देर लग रही है। हमारे बस की बात हो रही। जब तक हम भी अनजान रहे तो कोसना अपने से, इतने टाइम में काम क्यों नहीं हो रहा, ज़िंदगी में ये ऐसा क्यों नहीं हो रहा, वैसा क्यों नहीं हो रहा है। जब गुरु जी के साथ रह के वो समझाते रहे, समझ आती रही, तब समझ आई इंसान के बस कोई बात नहीं। गुरु जब चाहेगा तब वो पूरा होगा, तब वो कंप्लीट होगा, तभी वो कामयाब होगा। ये समय का गुरु जी जानते हैं। ये चीज़ फिर मैंने अंत तक देखी। उसी समय मौज आ गई तो समय बढ़ा देते थे ये, तो उसी समय पे सबका काम करते। मैंने कई बार इसको देरी करवाते नहीं समय आने को। तो जब समय आया तो कामयाब हो गए। तो गुरु जी जब बड़े मंदिर गए, मैंने पहले उस सीढ़ी जो थी वो सेट करके रखी थी। जब गुरु जी आएंगे, पहली कौन सी चलानी है, दूसरी कौन सी चलानी है, तीसरी कौन सी चलानी है। क्योंकि शुरू से ही ये कैसेट उस समय होती थी, 85 की बात कर रहा हूँ, तो शुरू से ही मैं ये शब्द लगाने और काफ़ी एक्सपीरियंस हो चुका था। हालांकि एक्सपीरियंस के बावजूद रोज़ गुरु जी से पूछता था, ये ऐसे हाथ में दे देनी कैसेट, ये गुरु जी आज कौन कौन सी लगानी, काफ़ी सारी दे दे, कौन कौन सी लगानी, ये लगा देना, 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 बीच में जो बोलूँगा वो लगा देना। इंसान के किसी एक पर्सन के लिए भी कई बार गुरु जी को सीडी चेंज करवानी या कैसेट शब्द चेंज करवाने, उसके हिसाब से लगवाना। किसी एक पर्सन के साथ भी ऐसा होता, उसको समझाने के लिए मौज है उनकी। कैसे समझाना, खुद बात करके समझाना है, ये भी उनकी मौज। शब्द के थ्रू समझाना है, ये भी उनकी मौज। बिना बोले एक नज़र करके
उसको समझा देना नज़र से, ये भी उनकी मौज। तो मैंने जब वो सीडी पहले शब्द की जब ऑन करी, वॉल्यूम मैंने सेट रखा हुआ था, सारी संगत हैरान रह गई। गुरु जी इतने निहार हुए आवाज़ सुन के, मंदिर को देख के पूरा मैंने उस जैसी निहालता कभी कभी पहले देख, बड़े निहाल। दूसरा शब्द लगाया, फिर दलनी जोगना हुई लगाया। जैसे ही दलनी जोगना हुई शब्द गुरु जी लगवाते थे ना, वो सुनते ही 4-5 लाइनें सुनने के बाद इतने नूर में आ जाते थे गुरु जी। इशारा करना पानी ले आओ, तो गिलासों में हम पानी डाल के 2-2 3-3 ट्रे पहले भर के रखना, वो अमृत तैयार करके देखते थे। पॉकेट से माला निकालनी, गले में डालनी, रुद्राक्ष की माला होती, मोटे मोटे रुद्राक्ष थे। माला को ऐसे गिलास पकड़ना, ऐसे गिलास में ऐसे डिप करना, तो ऐसे उस ब्लस करना, पढ़ते थे बोलते थे ब्लस करना, तो जिसके नाम का अमृत तैयार होना उसको इशारा करना, उसको दिन ला चुप तेरा प्रयास। तो जब से जैसे कि शब्द लगा तो इशारा किया, अमृत तैयार। जितनी संगत को हुक्म था सारी गई थी, 100 के करीब होगी संगत, सबको अमृत किया। गुरु जी ने मेरे को इशारा किया, गाना लगा। मैंने फिर वो भी रखा था, मेरे को पता है कि कभी कभी गाना लगवा देना, लोगों का संगत का एंटरटेनमेंट के लिए लगवा देना। गुरु जी ने क्या सुनना था, गुरु जी सुनना होता अकेले भी सुनते, लेकिन कभी ऐसा नहीं होता, तो सुनते होते थे पहले जब जलंधर थे ना, तो पंजाबी गाने जो आशा सिंह मस्ताना के, प्रकाश कौर के, जगदीप कौर के, तो ऐसे में सुरेंद्र कौर के, ऐसे पुराने गाने जो पंजाबी होते थे, वो बड़ा शौक था उनको सुनने का। तो मौज आनी, जैसे संगत ना बुलानी, मौज आनी तो कहना स्टीरियो अंदर चुप लिया, जलंधर की बात करता हूँ, स्टीरियो चुप लिया कमरे ले आना, लगा मेरे वाली कैसे। वही कार में भी वही रखते थे, जब गाड़ी में जाना 2-4 घंटे का सफ़र करना, तो कहना लगा देगा, लगा दे। जिसमें से एक मिर्जा बड़ा शौक से सुनते, ये कोई जानता है कि नहीं मेरे को नहीं पता, मिर्जा अपना शौक से। तो मैंने कहते लगा गाने, मैंने सब पहले गुरदास मान का गाना, गुरदास मान के गायकी को बड़ा पसंद कर, मैंने वो जब लगाया उस दिन संगत भी बड़ी खुश थी, अपने आप बड़ी खुश। एक आंटी से रहा ना गया, उठ के डांस कर देना, उसका देख के दूसरी आ गई, तीसरी आ गई। चलो खैर, संगत ने भी अपनी उस दिन बड़ी मौज मस्ती की। जब वहां से चलने लगे, गुरु जी ने अंदर खड़े हुए, जो शिवलिंग सेंटर में है बना हुआ, अंदर से खाली है, उसकी तरफ ऐसे करके देखा, एक लंबा सा सांस लेते थे, या बाहर आए, सीढ़ियाँ नीचे उतरे, जब मंदिर को देखा, कहते इतने जो भी कोई आया करेगा ना, अपने आप मेरी ब्लैसिंग नाल उहदा कल्याण हो जाया करे। मैं क्या गुरु जी तुसी सारा देख लिया, थोड़ा पर्सनल रहने वाला ब्लॉक भी जहाँ झूला है वो बनाया हुआ है, बड़ी अच्छी ड्राइंग बनी है, गाड़ी नीचे पोस्ट में आती है, पोस्ट से सीढ़ियाँ ऊपर ड्राइंग रूम में जाती हैं गुरु जी के पर्सनल ब्लॉक में। वहाँ बैठ के 2 मिनट बैठ के, जितना समय बैठना बैठ के, 7 बेडरूम बना हुआ है, अटैच वॉशरूम है, छोटी सी लॉबी है, लॉबी में से छत पर भी जाने का गुरु जी को शौक होता था, छत पर भी जाने की सीढ़ियाँ लॉबी से भी। मैं कह जी गुरु जी इत्थे रहना कदों शुरू करना है, कहते इत्थे नहीं रहना, कहते 24 घंटे ना फिर लोगों का आना जाना बनया रहता है, तो मेरे को देख के रह नहीं होंदा। तो चंडीगढ़ भी जब गुरु जी गए थे ना, तो वहाँ इतनी थकावट हो गई थी गुरु जी को, वहाँ 24 घंटे दरबार जैसे चलना होता, आधी रात को लोग आते रहते। गुरु जी लेक पर रात को चले जाना, चलो वहीं जाके 10 मिनट अकेला बैठूंगा, आराम से बैठूंगा। किसी ने को पता चल गया तो सारी संगत वो लेक पे पहले ही पहुंच जाया करे, आधी रात 1 बजे, 1:30 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे वो आने शुरू हो जाया करे सारे। इसलिए उन्होंने कहा कि नहीं, रहने वास्ते जगह आप होर देखा जी अलग होवे, आप ड्यूटी करने वास्ते इतने आया करेंगे, एक ड्यूटी आप ड्यूटी करने वास्ते इतने आया करेंगे, टाइम ना इतों टाइम ना चले जाया कर। मैंने आज उस समय की अवस्था सुनाई है आप, जब मंजर कंप्लीट हुआ, तो जब पहले दिन गुरु जी आए,
सा धरती पई हरियावली जिथे मेरा सतगुरु बैठा आए। मैंने इस पर सुनाया है गुरु जी का ये सब। जहाँ सतगुरु आए बैठे, अब मैं जानता हूँ संगत ने देखा होगा, छोटपुर संगत ने देखा होगा, जो मेरे को उस समय कोई आता था जब मंदिर की शुरुआत करी कंस्ट्रक्शन, ज़्यादा लोग नहीं आते थे, कुछ 8-10 फैमिली आती थी बार बार, ऐसे किसी का जब मन करना आना। जब प्लॉट खरीदा था, इतनी झाड़ियाँ, इतने बड़े बड़े पत्थर जमीन में, बड़े बड़े हाथी से बड़े बड़े, वो जमीन पूरी पत्थरों और पत्थरों के बीच में कांटेदार झाड़ियों से भरी पड़ी, पैर रखने की जगह नहीं। जहां गेट है, थोड़ी सी जगह 30-40 फुट का एरिया, वहां पे प्लेन था, पूरे प्लॉट में पैर रखने की जगह नहीं। जब कृपा हुई, वो सब साफ सफाई हो गई, बिल्डिंग बन गई। गार्डनिंग शुरू से ही मैंने शुरू कर दी थी, ताकि मंदिर तैयार होते ही गार्डन जो है पूरी जोबन पर नजर आए, क्योंकि तो एकदम गुरु जी ने आना है, एकदम संगत ने भी आना है। वो जब सीन मैं याद करता हूँ कि पैर रखने की जगह नहीं थी, झाड़ी, कांटेदार पत्थर बड़े बड़े। उसके बाद जब तैयार हो गई, गुरु जी आए, दृष्टि तो उनकी पहले से दृष्टि रही वहां, तो ही तो काम कंप्लीट हुआ। जिस दिन गुरु जी आके गए तो मेरे को ये शब्द बड़ा याद आता है, सा धरती पई हरियावल जिथे मेरा सतगुरु बैठा आए। खाली एक बिल्डिंग बनने से, खाली गार्डनिंग से इसको हरियावल नहीं कहते, ये इशारा हरियावली का है। और इसके साथ, बिल्डिंग के साथ, गार्डनिंग के साथ, इसके साथ क्या हरियावली है? जहां कोई पैर नहीं रख सकता था, करोड़ों दुनिया वहां पे आ रही, इसको हरा भरा के चहल पहल हो, संगत आती भरपूर। मेरे को ऐसे तो बंदे ने ये वर्ड बोला था, वहां आसपास में कोई रहता था, जहाँ पार्किंग वाली जगह है उसी साइड, वहां एक कमरा बना हुआ था, एक रूम खाली कच्चा सा, उसमें कोई बंदा रहता था। वो पुराना गांव का बंदा है, बहुत पुराना बुजुर्ग। मेरे पास आया, यहाँ क्या बना रहे? ये हमारे गुरुजी हैं, उनका एक आश्रम बनेगा। उसने कहा, इस जमीन को आप देख के क्या समझते हो? मैं कहा, जी आपकी बात समझा, नहीं समझाओ। कहते, इस जमीन की पोजीशन देखो, दिख रही है, आपने अंदाजा होगा कि यहाँ कोई लाखों साल से भी किसी ने यहाँ पैर रखा होगा। ऐसी जमीन है कांटेदार, यहाँ तो ये सांपों की धरती है। मैं कह, जी लगता तो ऐसा ही है, ये रहने बैठने मकान बना नहीं होगा, क्योंकि जहाँ तक जगह पत्थर ही पत्थर हैं, झाड़ीदार टूटी है, अगर बीच में झाड़ी साफ इधर था तो कोई एक झुग्गी झोंपड़ी तो बन सकती है। तो फिर आपने जगह क्यों खरीद ली? मैं कह, ये तो हमारे गुरु चचा, मैं इस पे अपना दिमाग नहीं लगाता। उसने ये वर्ड बोला कि लाखों साल से लगता है आपको यहाँ किसी ने पैर रखा हो, तो लाखों साल से यकीन करना, वो तो जगह की पोजीशन थी। मैं जाता हूँ, लाखों सालों से वाकई किसी ने वहां पैर नहीं रखा होगा, ऐसी पोजीशन वाली। लेकिन सा धरती पई हरियावली जिथे मेरा सतगुरु बैठा आज, गुरु जी जब बैठ के पहले दिन तो चले गए, फिर तो बाहर संगत के दौर चालू हो गए। फिर तो संगत ही संगत, वहां देखो आज कितनी मौज लगी हुई है, बाहर कितनी संगत रोज आती है, सब जाते लोग। ये है गुरुओं की, जहां बैठ जाएं और मौज आ जाए। इस जगह को क्या रूप देना है, तो फिर ऐसा रूप बन जाता। से जंत पए हरियावले जिन्नी मेरा सतगुरु देखे आ जाए, वो जीव भी हरियावले हो गए। हरियावले अब वो हरा रंग थोड़ी हो गया, इसका मीनिंग है तंदुरुस्त। वो जीव भी तंदुरुस्त हो गए जब हमने सतगुरु को देख लिया। बात करना, जवाब लेना, आशीर्वाद देना, वो तो और बड़ी बात हो जाती है। तो जो खाली देख के चले गए वो तंदुरुस्त हो। एक है आंखों से देख, एक है अंदर से देख। आंखों से देखने की अपनी अहमियत है,
लेकिन वो कुछ समय तक सीमित। आए, 2 मिनट बैठने दिया, 2 मिनट देखते रहे गुरु जी को, 2 घंटे बैठने दिया, 2 घंटे देखते रहे गुरु, सारा दिन बिठाए रखा, सारा दिन देख लिया, कभी फिर आए फिर देख। फिर क्या है, समय का जो खेल है कि एक दिन आंखों से देखना वो रह जाना, इसकी अपनी अहमियत है। लेकिन जो अंदर से देखते हैं हम, इसकी अहमियत ये है कि आंखों से देखा हुआ शरीर ने भी एक दिन खत्म होना है। इस शरीर की आंखों ने देखा है जिन जिन पे, वो भी शरीर जाना है, वो बस स्टॉप हो गया। जिसने अंदर से देख लिया, अंदर से देखते हैं, अंदर से आके बैठ के आज महसूस करते हैं, वो अहमियत बड़ी है। शरीर तो छूट जाएगा लेकिन अंदर थोड़ा छूट जाना है। अंदर का कनेक्शन गुरु जी से बना हुआ वो हमारे साथ ही जाना है, वो नहीं छूटना। जितनी दुनिया गुरु जी के मंदिर आती है, करीबन करीबन सारी दुनिया यही एक लफ्ज़ कहती है कि क्या वहाँ पे वाइब्रेशन बड़ा टिकाऊ आ गया। कोई कहता है बड़ा आनंद आ गया, कोई कहता है बड़ी चैन आई थी। ये जो चीज़ें आपको जो फील होती है ना, ये है दर्शन जो सबको गुरु जी देते हैं। ये दर्शन गुरु जी एक पावर, फेस का जो रूप है ये तो हर बार बदल लेते हैं, जब आते हैं तो बदल लेते हैं, लेकिन अंदर की जो पावर की वाइब्रेशन है वो थोड़ा बदलती, वो सदा ही होगी है। ये जो पावर का आप फील करते हो, ये दर्शन। आगे मेहनत करते जाओ, गुरु जी को याद करते जाओ, जितना याद करते जाओगे उतना कुछ ना कुछ गुरु जी आपको किसी और दर्शन के रूप में जरूर दें। कबूल हो गया आपका भक्ति, गुरु जी को याद करना इतना कबूल हो गया तो एक दिन अंदर से दर्शन भी पूरे ऐसे साक्षात दे देंगे। ये हैं कई लोगों को, लेकिन ये मेहनत करके वहां तक पहुंचने के बाद बैठे बिठाए नहीं होना। ये बात बड़ी याद रखना। कोई भी दुनिया का बंदा कोई कुछ कहता रहे कि बैठे बिठाए कुछ हो जाएगा, नहीं होना। वो एक आध बंदा होगा जिसके पिछले जन्मों के कितने जबरदस्त बढ़िया कर्म किए हुए हैं, उस कर्मों के बिहार पे गुरु जी ऐसे करते हैं। ये अंदाजा नहीं है, बताया हुआ है गुरु जी। पिछले कर्मां दे हिसाब ना मैं किसी का आंदिया ही कम कर देना है। पिछले कर्मां दे हिसाब ना इतने बढ़िया कर्म कीते, वो ते कर्म मेरे दर्शन तक काबिलियत रखते सी, तो मैं घर बैठा दर्शन नहीं देना। इतने महान कर्म, इतने जोरदार बढ़िया कर्म जो इंसान जीव जो कर जाते हैं, उनको ऐसे होता है। एक आध को देख के, 2-4 को देख के, 8-10 को देख के सारे बंदे ये करते हैं कि उसको अपने आप हो गया, तो प्रचार भी करते हैं, बताएंगे, सलाह मशवरा भी देते, और यार कुछ नहीं, आप सब चिंता ना करो, आप बैठे बैठाए हो जाना। ऐसा नहीं होना, करना पड़ेगा। ये चलने का मार्ग है, जिंदगी एक चलने का एक मार्ग है। जिंदगी को चलाओगे तो चलेगी, काम पे चल के जाओगे तो काम करोगे, कमाई करके जाओगे, घर बैठे किसी ने कहना हाँ वो बहुत कर्मों का बली है जिसको घर बैठे मिल गया। सुनते हैं कभी कभार, सुनते हैं वो बड़े कर्मों का बली बैठे मिल। सारे सुनिए, जग में उत्तम काटिए विरले के की। ऐसे उत्तम इंसान जो है वो कोई होता है। हो सकता है हमारे बीच में भी ऐसे कर्मों वाला हो, पर हम देख नहीं सकते। पर अपना कर्म करे, चलने वाला गुरु जी की तरफ चलने वाला अपना कर्म करे, उसको नहीं रोक के बैठ। अब एक सत्संग में आपको समझ, मेरे बड़े अच्छे सज्जन हैं, मित्र हैं, मैं ज़्यादा ऐसा मिला नहीं था, लेकिन अटैचमेंट तो किसी से भी हो जाता। बैंक में सीनियर मैनेजर उस समय पर मसूरी, दोनों अंकल और आंटी दोनों सीनियर मैनेजर, अंकल मसूरी बैंक में थे तो उनकी आंटी देहरादून। किसी ने रेफरेंस दिया तो मैंने मसूरी जाना, फिर रेफरेंस दिया, हम गए, जाके मिले, बड़े खुश हुए, हमें मसूरी दिखाया। खुद उन्होंने हमारी गाड़ी चलाकर सारी पहाड़ियाँ घुमा के वो पहाड़ियाँ वो इलाके दिखाए जो आम आदमी को पता नहीं। बहुत प्यार दिखाया, बड़ा सत्कार किया।
हम वहाँ रहे भी उनके बाद। वहाँ राजे का एक महल है, लकड़ी का बना हुआ, उसमें बैंक है और कोफर थी रेजिडेंस, उस सीनियर मैनेजर का रेजिडेंस कोफर में। वहाँ से हमारा फ्रेंडशिप आज भी है, फोन से बात करते। अचानक वो जब उनकी पोस्टिंग बॉम्बे हो गई तो उनका जो शुगर लेवल था, साथ बीपी, वो बड़ा लो चला। ऊपर ना हॉस्पिटल एडमिट होना, अकेले थे, नए नए भी पोस्टिंग हुई थी तो वहाँ गए, हॉस्पिटल में एडमिट हो गए। मेरे को अचानक फ़ोन आया। पहले तो एक बंदे ने बात करी मेरे से, हॉस्पिटल का होगा, ऐसे ऐसे कोई आपके सज्जन हैं? जी हाँ है। ऐसी उनकी पोजीशन है, ये लेवल बढ़ नहीं रहा, ऊपर नहीं आ रहा है, काफ़ी डेंजरस पोजीशन में। मैं तो सुन के घबरा गया। मैं क्या एक बार उनकी आवाज़ तो सुनाओ। खैर उनकी आवाज़ छोटी सी सुनाई दी। मैंने इतना कहा, अंकल टेंशन नहीं करना, गुरु जी आपके साथ में, टेंशन नहीं करना, मैं अभी गुरु जी से बात करता हूँ, आपकी सारी रिपोर्ट बताओ, अभी बात करता हूँ। मैं दिल्ली था, बाई चांस मैं उससे जल्दी आ गया था, मैं फर्स्ट एड में रहता था 95 से। तो फ़ोन आया तो मैंने फ़ोन जब सुना तो उनका फ़ोन बंद करा के, तो गुरु जी उस समय चंडीगढ़ आ चुके थे। मैंने वहाँ फ़ोन किया, मैंने जब बात शुरू कर दी थी तो मेरे को गुरु जी कहते हाँ वो की होया पूरी नू। मैं क्या गुरु जी जान ही जान हो, सब पता ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੈਵਲ 2 गिरे हुए ने, ऊपर नहीं आ रहे हैं, काफ़ी सीरियस पोजीशन दसी है हॉस्पिटल वाले ने। कहते ਉਹ ਨਾ पिछले जन्मां ਦੇ बड़े चंगे कर्म ਕੀਤੇ ਆ तो ਉਹਨੇ इस जन्म ਵਿੱਚ भी बड़े चंगे कर्म ਕੀਤੇ ਹੋਏ। कहते डॉक्टर कोई भी ਉਹਨੂੰ ठीक नहीं कर सकता, कोई डॉक्टर ਉਹਨੂੰ ठीक नहीं कर सकता, ਉਹਦੇ कर्मां ਦੇ बिहाव ਤੇ कहते ਉਹਨੂੰ मैं ठीक कर देना। तू एक काम कर। मेरे को उन्होंने एक उपाय का सामान बताया, ऐ खरीद, ऐसा करके जा उसे कम कर गया। मैं वैसा ही किया, तभी उठा गया, सामान खरीदा, जैसे बताया था वैसे सब करके मैं आ गया। करीबन कोई 10 साढ़े 10 बजे मैंने फिर फ़ोन किया बॉम्बे, क्या हाल है? हाँ कहते मतलब टिका हुआ है, हम इसको थोड़ा ठीक ही मानते। ठीक है। अगले दिन अंकल ने खुद बात करी को, मैंने जब बताया कि गुरुजी ने कल के आफिक कर दी, उपाय भी करवा दिया है, सब मैंने कर दिया, आप बिल्कुल ठीक हो गए। अगले दिन गुरुजी ने जब बोला तो कहते हैं उन्होंने, मेरे को पूरा याद नहीं, कल बोला था कि परसों बोला था, कहते उसको छुट्टी मिल जानी, मेरे को कह दिया। मैंने जिस दिन गुरुजी ने बोला उसी दिन उनको छुट्टी। ये तो अक्सर देखा, कोई हॉस्पिटल एडमिट होके पास घर का बंदा आना, गुरुजी करो कृपा, हाँ कोई नहीं करते थी कृपा, जब कल परसों छुट्टी मिल जाएगी, कल दिन छुट्टी मिल जानी, तो बंदे ने अपने हाथ चले जाना। बहुत सी ऐसी हैं गुरुजी की कृपा वाली बातें जिनमें गुरुजी का ये साफ जिक्र होता था कि तुहाडे कीते हुए पुराने वधिया कर्म, चंगे कर्मां दे बिहाव ते भी मैनूं काम करना पैंदा। चंगे कर्म क्यों करते? महापुरुष गुरु पीर क्यों बताते हैं कि अच्छे काम करो, अच्छे कर्म करो? यही होता है, बीच में कुछ बुरे हो गए तो अच्छे के बिहाव पर, अच्छे कर्मों के बिहाव पर वो बुरे कर्म जो है वो टट गया, गुरु महाराज टाल गए। नहीं मिलने वाली कोई बात है, इच्छा प्रकट हुई है तो बड़े अच्छे कर्मों के हिसाब से वो चीज़ें मिल जाती हैं। अच्छे ही कर्मों के हिसाब से गुरु जी का दर मिलता है। अब ये भी सुन लो, कहते ਤੁਹਾਡੇ कर्म ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਚੰਗੇ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ इतने इकट्ठे हो जाएंगे तो तुसी मेरे को आओगे। बहुत बार देखा है कि पता होते हुए भी इंसान नहीं आता वहाँ, कईयों को तो 2-3 साल बाद जाके, कईयों को 4 साल बाद जाके भी आना हुआ। पहले जिस दिन पता लगा उस दिन क्यों नहीं आए? क्योंकि अभी वो अच्छे वाले कर्म जो इस बार ही हो रहे हैं वो इकट्ठे होते होते जब वो उस लेवल पर, गिनती उस लेवल पर आ गई तभी आना होगा। तो कहते बड़े ही ज़्यादा चंगे कर्म कीते हुए चंगे, तो तुसी मेरी बॉडी को टच करोगे, कर गए टच, समा था कर गए टच सा।
चंचल के बड़े अच्छे कर्म थे, कर गए कुछ जितने अच्छे कर्म तो टच वाले थे, जितने थे काउंटिंग जितने थे उसके ब्याह पे सारा तक भी टच करते रहे, पैर दबाना, हाथ दबाना, टांगे दबाना, अभी करते रहे। तो एक बार ऐसे छू के भी चला गया, एक बार छू प्राप्त भी हो गई तो तन है वो दुनिया, तन है वो दिन। आज भी जब अंदर से आप जुड़ोगे ना तो देखना, मेरे को 2-3 बंदे ऐसे मिले हैं जो कहते हैं कि उनकी याद में जब हम बैठ जाते हैं तो ऐसे गुमसुम हो जाते हैं कि कई बार मन करता है कि गुरु जी बैठे हैं तो मैं पैर दबाऊं, तो कहते हैं हम पैर दबाते हैं तो सचमुच हाथ में हमारे पैर होते हैं, सचमुच पैर होते हैं। जब आंखें फुल के दिखता है तो फिर खाली है, हाथ ही ऐसे दबाते नजर आते। अब देखो आज भी गुरु जी इस बात को जाने नहीं दे, बस अपनी मेहनत का सारा सदका, अपनी मेहनत का मिलना है। मेहनत करो सब कुछ गई, जो चाहो ले सकते हो, वैसी मेहनत करना। सतगुरु की सेवा सफल है जित सतगुरु का मन माने। अब देखो बात तो मन मानने वाली, मैंने पहले कहा था कि गुरु जी, साईं बाबा जी, नानक देव जी, कृष्ण महाराज जी, रामचंद्र जी, बड़े बढ़िया ये परमात्मा वो पाए, ये तो वीलों भी चलते भी गए हैं। अब रास्ते में कितने स्थान बने, वहीं पे स्थान बना जहाँ जिस स्थान पे जाके मन माना है कि इस स्थान में वर दे के जाऊंगा, जो जहाँ आएगा, जो वर दिया है वो पाए। और चले एक अब लोगों के घरों में भी गए हैं, कईयों के घरों पे गए हैं, घर तो अब घर ही हैं। हाँ, इतना अच्छा जरूर है कि वहाँ याद बन गई कि गुरु जी यहाँ आई, तो मौज है गुरु जी की। अब देखो जीके में जब बेसमेंट बनाई उसे मैंने तैयार जब किया, सोचा था कि गुरु जी जल्दी आएंगे, लेकिन करीबन 3-3.5 साल गुरु जी वहाँ नहीं गए। 95 में वहाँ पे आना हुआ, जब आना था उनको बता वो चाहते हैं सब। हम जयपुर थे, दिसंबर में शुरुआत में गए थे जयपुर, 94 दिसंबर की शुरुआत में। पहले वहाँ पर ब्रिगेडियर थे, मामा जी पोस्ट थे उनको, फिर वो वहाँ से पोस्टिंग की कृपा हुई, वहाँ से मेजर जनरल बन के दिल्ली आए। हम वहीं पे थे, लेकिन उन्होंने आके हाजिरी देनी से वहाँ दिल्ली आए। बीच में आए जब, तो उन्होंने फ़ोन से ऐसे कहा कि जी कुछ ऑफिसर हैं जहाँ आपको मिलना चाहते, आर्मी के ऑफिसर आपको मिलना चाहते। हम इतने सारे छुट्टी लेके जयपुर आना सबके लिए थोड़ा मुश्किल है। अगर गुरुजी आपने जिस दिन जलंधर जाना है, हमारा रूट होता था जलंधर से हिसार, हिसार से राजगढ़, राजगढ़ से झुंझुनू, झुंझुनू से जयपुर। उन्होंने कहा कि अगर आप दिल्ली से होकर आप जलंधर चले जाओ तो सारे ऑफिसर आपको मिल लें। उनकी बड़ी इच्छा है, यह बेनती अगर आप प्रवान कर लो तो सारे ऑफिसर आपको मिले। मौज आ गई, उन्होंने हाँ कर दिल्ली आए, कहा मिलना है। मेरे को गुरुजी ने 3-4 जगह पर भेजा, जो उन्होंने बोला था कि यहाँ आ जाएंगे आप, यहाँ आ जाओ, लेकिन वो जगह कुछ गुरुजी के हिसाब से जची नहीं। तो गुरुजी कहते फिर कितने मिलना है। मैं क्या गुरुजी फिर आप जी बेसमेंट तैयार की है, आप उत्थे क्यों नहीं मिलते, आप अपनी जगह है, उत्थे डेरा दोने उत्थे गुरुजी सब बुला लो। क्योंकि हम जब आए थे तो मेस में हमें रोका था उन्होंने, हमारा ठहराव मेस में कराया। तो खुद भी अभी मेस में थे क्योंकि फैमिली उनकी आनी थी, हाउस अलॉट होना था, तब तक वो मेस में रहते नहीं, तो वहाँ ही हम इकट्ठे रहे थे। मैं कहती उत्थे थिएटर क्लास आप मिल लेने, मैनू कहते उत्थे ठीक है सब। मैं क्या गुरु जी दवा पढ़ाया सब ठीक होना, कहते नहीं तू जा वेख के आवे। मैं जिस दिन गया देखने के लिए, रात में सोचता गया, मैं क्या देखने वाली ऐसी कौन सी बात है, तो सारा कुछ ठीक है, कंप्लीट किया है, हर चीज़ वहाँ कंप्लीट है, ऐसा कुछ खराबी वाली बात होनी तो नहीं चाहिए। जब मैंने लॉक खोला, अंदर गया तो बेसमेंट है ना, चाहे कितनी भी हो, बड़ी पुरानी पड़ी हुई थी बेसमेंट।
तो डेफनेस ने कुछ कुछ एरिए में पेंट की खराबी। अब गुरु जी की मैं एक पसंद बताता हूँ। गुरु जी को एक तो सबसे पहले सफाई कई तरह की होती है, जो बढ़िया सफाई वो बड़ी पसंद है। दूसरा, कहीं चीज की खराबी उनको पसंद नहीं होती, कहीं टूटा फूटा उनको पसंद नहीं है, कंप्लीट होना चाहिए और बिल्कुल ठीक होना चाहिए। जब मैंने देखा, मैं वापस से गया, मैं कहा गुरु जी नीचे नीचे तो किते किते थोड़ा थोड़ा पेंट खराब है, ਅਸੀਂ बैठना है उत्थे ही सारे डीलिंग होनी है, उन्होंने हल्का जहा कुछ ना कुछ ऐसा छुपा लेने हैं, कुछ कर लेने हैं। कहते नहीं, तो जनरल साहब कहते रघबीर दे नाल जाओ, जाके देखो उन कराओ उदा की करना है। हम दोनों वहाँ से चले हैं, जनरल साहब है, उन्होंने दो जो बड़े लेवल के ठेकेदार होते हैं उनको एस क्लास के, डबल एस क्लास के ठेकेदार बोलते, वो आए, कहते ये दोबारा पेंट करेंगे। मैं कहा जी ये तो पेंट होने में तो ये तो लग जाने हैं 15-20 दिन लग जाने, टचिंग वचिंग कर दो। कहते ये हमारे फौजियों के ठेकेदार हैं, ये तो रात रात में पता नहीं क्या कुछ कर जाते हैं जो आपको पता नहीं, ऐसा कर जाते। उनसे पूछा मेरे सामने, कहते दसो जी करता है कितना टाइम लगेगा। गुरु जी शायद ज़्यादा दिन ना रुके, रातों रात में क्या करेंगे, ऐसा वाला काम कर। उन्होंने बोला जी हमें 3 दिन दे दो, 3 दिन दे दो, पूरा कंप्लीट कर देंगे इसको पूरा। मैं कहती कारपेट लगे हुए हैं, इनको ना छेड़ना, उसके ऊपर रंग ना गिरे, कुछ ऐसा ना हो। कहते जी सब कुछ ऐसे होते हो, एक डॉट तक भी नहीं आपको कहीं मिलेगा, आप चिंता न करो। जनरल साहब को बोले, कहते हुक्म दो, आप 3 दिन के अंदर अंदर ही कर देंगे साहब। तो मेरे को बोले, कहते क्यों जी 3 दिन में हो जाए, ठीक है। मैं कहा जी बहुत बढ़िया, चलो दिल्ली आए हैं 3 दिन, मैं कहा यार दिल्ली भी रह लेंगे थोड़ा अलग से ज़्यादा रह लेंगे और क्या है। उन्होंने बात किया ही 3 दिन में कंप्लीट कर दिया। चौथे दिन चंदन मिलना था, वो आए, ऐसा आए वो कि वहाँ दरबार ही शुरू हो। जुलाई में गुरु जी वापस आए, आना पड़ा, चल कोई कारण था। तो वहाँ की कृपा जो है वो अलग से गुरु जी ने छोड़ी। गुरु महाराज की कृपा है, जहाँ भी जाते हैं गुरु जी जैसा भी वहाँ आशीर्वाद देते हैं ना, तो वहाँ से वैसा ही इंसान पा लेता है। और सबसे बड़ा जो आशीर्वाद है काफ़ी मदद को मिल गया। वहाँ लाखों दुनिया रोज आती है, आती ही रहनी है, ये पढ़नी है दुनिया। सोच कर बनाया था ग्रेटर कैलाश के मुकाबले, क्योंकि वहाँ एक बेसमेंट घर जैसी थी, संगत सारी बाहर गली में खड़ी रहती थी, अंदर बैठ नहीं सकती, पूरा भर जाता था, बाहर खड़े रहते थे। उन लोगों को बड़ी दिक्कत आती थी, उनको डिस्टर्बेंस बड़ी होती थी, वो गली वालों को, सफरों वालों को। हम जानते हैं ये होती है ऐसी डिस्टर्बेंस। जब गाड़ियाँ ला के संगत ने ऐसे खड़ी कर देनी किसी घर के आगे, वो थके आ रहे हैं, कोई 9 बजे आ रहा है, कोई 8 बजे आ रहा है, कोई 10 बजे आ रहे हैं, तो आगे गाड़ी खड़ी हो तो क्या इंसान की हालत होती है मैं जानता हूँ। गाड़ियाँ हटवानी रुवाना बात का उनके लिए एक डिस्टर्बेंस बनी हुई थी। उस सजल को देखते हुए बड़ा मंदिर बनाने की इच्छा जागी मेरे अंदर। बड़ी मुश्किल से गुरु जी को मैंने मनाया। 3 दिन तो गुरु जी मेरे साथ बोले ही नहीं, तू मेरे प्रेशर क्यों देना, मैनू मंदिर नहीं चाहिए। जब मैंने इच्छा पर की, कहते मैं मंदिर इन्हें की करने हैं, मैं बेसमेंट काफ़ी है दिल्ली वास्ते, इतने कहते प्रेजिडेंट को लैके पहले तक सारे अफसर थे, लोग आम दुनिया के नहीं इतने आती। मैं कहते जो तो ठीक आती है, और जी डिस्टर्बेंस है मेरा कई बार झगड़ा बन जाता है, लोग लड़ने को पड़ते थे, लड़ते थे। रोज का काम है ऐसा, ये वो बुलाना, कोई तो पुलिस को कंप्लेंट करना, पुलिस आ जाने, ये सब यहाँ से तो बड़ा फेस किया हुआ है। तो उस लिहाज को देख के फिर भी गुरु जी ने कहा, कहने मैनू नहीं चाहिए बन रहे, मैं की करने है बहुत है, जलंधर है ना, एक आया कहते बस बहुत है। तो जब मैं ज़्यादा कन्विंस करने लग गया तो गुरु जी थोड़ा सा चुप हो गए। मैं नाराज तो नहीं कह सकता, लेकिन थोड़ा सा इस बात को लेके चुप हो गए कि तू मेरे प्रेशर क्यों देना है। तो 3 दिन बात नहीं करी, उनको घबराहट हो गई थी मेरे को।
पता नहीं क्या मन मौज आई उनके, क्या अंदर मौज आई, रचना रचती पूरे थे उस चौथे। मैं उस दिन को समझता हूँ कि 3 दिन जब बोले नहीं, जब चौथे दिन बोले हैं, ये बोले जा कर ले अपनी मर्जी, ये वर्ड बोले बिल, जा कर ले अपनी मर्जी। मैं कजी नहीं, मैं अपनी मर्जी नहीं करनी, बोले थोड़ा आसान, थोड़ी मर्जी, तुसी आखोगे तो बनेगा, तुसी नहीं आखोगे तो आप थोड़े चरणों 'ਚ बैठे हैं, आप बैठेगा। उस दिन मैं समझता हूँ वो रचना रचना जा कर ले अपनी मर्जी। अगले दिन फिर जा बेखला जमीन जाके, मैं कहा जी ने तारी इच्छा होएगी तब होगी, अपनी मर्जी नहीं कहते जाओ, क्या तेरा जो दिल करता तो कर जाओ, तेन कोई नहीं पूछा, जब तेरा जो दिल करता तो करता। मैं फिर अगले दिन नहीं गया, फिर अगले दिन कहते हम वहाँ पे मैस से रेड क्लास में हम आ जाते थे, कोई 12 साढ़े 12 1 बजे, 11:30 सवेर उठना, नाश्ता करना, गप्पे मारनी, उसके बाद गाड़ी में बैठा तो वहाँ आ जाना, तो शाम को 6 बजे संगत आनी शुरू हो जानी, 5:30 6 बजे तब दरबार शुरू हो जाता था। तो मैंने कहते बैठा नहीं करगा, मैं कुछ नहीं पड़ेगी, जा के घूम फिर आ, मैं कितने जावा, जा वेख जमीन जमून वेख जाके जा घूम फिर आ, गड्डी का अरेंजमेंट कर ला बखरा ते जा। फिर मैंने कहा आदेश पे आदेश लेने, आदेश मानना हमारा काम है, यही हमारी सबसे बड़ी सेवा है। गुरु का हुक्म जो मानेगा सब कुछ प्राप्त उसी से होता है, वो कैसा भी हुक्म है ये नहीं सोचना। मैंने एक दिल्ली में कर्नल छाबड़ा थे, वो गाड़ियों के इंचार्ज थे, हम यस गाड़ियों के इंचार्ज। मैंने उनको फोन किया, मैं क्या छाबड़ा साहब गड्डी चाहिए है कद वास्ते, मैं क्या मैं कल दिन जाना है तो कुछ देर वास्ते रोज़ मैंने जाना पड़ेगा। कहते कदों चाहिए, मैं क्या हुणे भेज दो, कहते हुणे तो टाइम ज़्यादा हो गया, मैं चेक करता गड्डी केड़ी करी है, केड़ियाँ चलियाँ गई, मैं चेक करके दस। उन्होंने मेरे को बताया मारुति वैन चलेगी, मैं कहा जी बिल्कुल दौड़ेगी, वैन उस समय नई नई आई थी, मैं कहा दौड़ेगी। उन्होंने मेरे को एक ड्राइवर वैन वो पक्का ही कर दिया। यहाँ से तलाश शुरू करना, आना वहाँ कुछ के लिए जूस पहले लेके आना, फिर ढकला मार्केट से वहाँ एक बंदा जूस वाला था, उसको सारा समझाया था कि गुरु जी सफाई कैसी पसंद करते हैं, पैसे तेरे को मिलने हैं और तू लगन परमात्मा आपको याद करके तूने ये जूस एक गिलास बना के मेरे को रोज देना है, तो तेरा बड़ा बेड़ा पार उतारा होगा, वो आज भी जानता है। फिर उसके दर्शन किए, सो जूस पिलाना, उसके बाद गाड़ी आ जानी, तो गुरु जी ने गाड़ी अभी आती होती थी, कहना हाँ तेरी गाड़ी आ गई बात, जा घूम फिर छेती आ रही, दरबार शुरू होना जल्दी आ गई। अरे जाना 2-3 घंटे 4 घंटे तक आके एक जाके आखिर में जो जगह पसंद आई वो पसंद आई, जहाँ आज गुरु जी का मंदिर बना। सो गुरु महाराज दिखाते रहे, रौन से लगे रहे, हम जाते रहें, फिर मिलेंगे जो बुलाएंगे बोलेंगे जय गुरु जी।